press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे दो पाकिस्तान की उभरती हुई युवा पत्रकार, एक तरफ होंगी महविश नाज और दूसरी तरफ होंगी रिबा इमरान। तो ये दोनों पाकिस्तानी लड़कियां बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ही मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हर दूसरे कंट्रीज जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। महविश, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता या पाकिस्तानी लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप समझदार हुए, जो गिर रहे होते हैं ना वही आपका सबसे अच्छा टाइम होता है अगर आप उससे सीख लेते हो। गिरने वाला जब आप डाउनफॉल में होते हो ना, वही आपका सबसे बेहतरीन टाइम होता है। हर इंडिविजुअल की लाइफ में डाउनफॉल ज़रूर आता है। मैं अपनी बिल्कुल, अब पिछले 2 साल में अपना प्रीवियस देख लूँ कि मैं इस कदर मैं परेशान थी, ठीक है? और ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ों में मुझे मुश्किलात का सामना था। वो वक़्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और यकीन करें मैंने बहुत टफ टाइम देखा, लेकिन ये एक यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल कोट करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हमें ये बड़े लेवल पर भी रखना चाहिए। आपका अच्छा वक़्त वही है, आपका अच्छा वक़्त वही है जब आप जो है वो उसको सँभाल लो, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से लेकर चल लो। आपने क्या गलती की है, आप उसको सँभलते हुए उस पर काम करो, ठीक है? आप मेरा वो अच्छा टाइम था, मैं अगर समझूँ तो। मेरा वो अच्छा टाइम था और मैंने खुद को सँभाला, ठीक है? और मुझे पता था कि अगर मैंने खुद को सँभाला तो मैंने किस तरह करना है। और यकीन करें काफ़ी लोग मतलब मेरे जिस तरह फैमिली है, मतलब काफ़ी सपोर्ट भी किया। इस तरह कंट्री को भी चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज़ को मेक करें, अपने माइंडसेट को इस तरह रखें। सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट को बैन करें। इम्पोर्ट को बैन करते हुए मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। मेक इन पाकिस्तान में अपने कंट्री में चीज़ें को बनाएँ। हर इंडिविजुअल कोई एक नया इनोवेशन करे तो उसे गवर्नमेंट जो है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए, हाँ भाई लेकर आओ, क्या इनोवेशन कर सकते हो, क्या यंग यूथ है, उसको रिवॉर्ड के तौर पर एप्रिशिएट किया जाए। इस तरह की जो योजनाएँ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए वहाँ पर बनाई हैं, वहाँ पर यहाँ पर भी होनी चाहिए। देखें, उनकी एक योजना है, मुझे बड़ी अच्छी पसंद है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ पर इस तरह की स्कीम्स, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पॉलिसीज़ हम लॉन्च करें और वह चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की तरफ जाएँ, ठीक है? ताकि हमारे कंट्री की एजुकेशन निज़ाम बेहतर हो सके, हमें बेहतर के तरीके से हिस्ट्री को पढ़ाया जाए, ना कि कुछ फ़ॉल्स फैक्ट्स जो है वो उस पर हम जो है अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको गुमराह करें। इस तरह नहीं करना चाहिए। उसके साथ-साथ अब देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो भी इकोनॉमिक फोरम पे जा रहे हैं। हमें अपने आप को इस तरह रिप्रेज़ेंट करना चाहिए कि यानी कि आगे आप जब जाते हो ना अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो तो आपका कंट्री का भी वो एक जो एक बैकग्राउंड है ना वैसे ही होता है। आप उनको दावत दें, हमारी कंट्री में भी आएँ, हमारे टूरिज़्म सेक्टर हमारी कंट्री में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ननकाना साहब और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम यूटिलाइज़ अच्छे से कर सकते हैं। अब देखें हमने शारदा पीठ को किस तरह वहाँ पे मुझे बहुत अफ़सोस है, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने वहाँ पर कैफ़े बना दिया। देखिए इसको हम जैसे आपने लास्ट वो वीडियो लगाई कि हम टूरिज़्म सेक्टर को इस तरह प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि एक मुल्क में तो मैं यही कह रही थी कि हमें अपनी कंट्री को जो है टूरिज़्म सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बन गया हुआ है, वो बहुत बैड है। मुझे बहुत दुःख होता है लिटरली कि जब मैं पाकिस्तान का ये इमेज देख रही हूँ कि लोग जो है वो गलत बात करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मेरे कुछ जानने वाले थे महविश, वो आए तो उन्होंने मतलब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना पढ़ने के लिए तो वो ये गोरे या फॉरेनर जो है हमसे ये पूछते हैं ना कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम उनको कहते हैं हम इंडियंस हैं।
हम वो ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी है, बिकॉज़ पाकिस्तान का इमेज उन्होंने ये पाकिस्तानियों ने इतना बैड बना दिया हुआ है और चीज़ें इतनी ज़्यादा मेस में रख दी हुई हैं इमेज को रखते हुए। कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो साथ ही ये लोग रिलीजन मैटर को बीच में ले आते हैं, ठीक है? और वहाँ पर जहाँ पर इनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और मज़हब को सिर्फ़ वहाँ पर यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है? ये बात है। और उसका बाद से मुझे इतना हुआ कि यार हमें अपनी मतलब हमें अपनी कंट्री को इस तरह रखना चाहिए था कि लोग ये मिसालें देते कि हाँ भई हम पाकिस्तानी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाकर ये ना कहते कि भई हम इंडियंस हैं। देखिए ये भी अच्छी बात है कि चलिए हाँ, ऑब्वियसली हम तो हिंदुस्तान से ही हुए हैं और देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता रिबाहा वहाँ के रिबाहा लोगों में रिबाहा जहाँ दरमियान में ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, दरमियान में आपने विजिट्स की बात की कि फ्रांस विजिट कर रहे हैं, यूएई विजिट कर रहे हैं, इस तरह नरेंद्र मोदी जी विजिट करते हैं, जयशंकर ने विजिट किए। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरी न्यूज़ के मुताबिक हमारे काकड़ जी जो कि हमारी करंट हुकूमत चल रही है फ़िलहाल, निगरान हुकूमत, वो भी विजिट करने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। क्या राय रखती हैं आप इस बारे में, इफ़ यू हैव एनी इन्फो अबाउट इट? मैं आपको यही मैंने अभी ज़िक्र किया कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उधर जाएँगे, देखते हैं वो क्या करते हैं। सुनने में तो यही आ रहा है इकॉनमी वाइज़ बात होने जा रही है, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। मेरा ये एडवाइस है, मतलब मेरी क्या एडवाइस हो सकती है, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ये करती कि मैं जहाँ वहाँ जाकर अपनी कंट्री का जो इमेज है वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती, उनको दावत देती कि आप हमारे कंट्री में आके अपने टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करें यानी कि हमारे कंट्री में आकर आप बिज़नेस कर सकते हैं, हमारी कंट्री में आकर जो है आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर मौजूद हैं जो बड़ी देखने के लिए शानदार हैं और मतलब लोग बहुत ज़्यादा इससे जो है वो खुश होंगे और मतलब इस तरह प्रमोट करते हैं, हम हमारी कंट्री को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करते जो हमारे करते हैं, करना चाहिए उनको, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी इकोनॉमी को यानी कि सबसे पहली बात ये है कि किसी से भीख नहीं माँगनी चाहिए हमें। किसी से इस तरह नहीं कहना चाहिए कि हमें इतना लोन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जब हम किसी से जाके देखो यार हम किसी से माँगेंगे ना फ़ेवर्स माँगेंगे, 1 बार कोई फ़ेवर दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, 4 बार दे देगा, ज़्यादा हो गया 6 बार दे देगा। लेकिन इसके बाद वो भी आपसे जान छुड़ाना शुरू कर देगा। अब देखो चाइना के ऑफ़िशियल्स कितनी बार आते हैं। हमने उनसे इतने लोन्स लिए हुए कि हम जो है उनके कर्ज़ों के नीचे जो है दब चुके हैं और हम उन पर मुकम्मल तौर पे डिपेंड हो चुके हैं। वो हमें जिस तरह चलाएँगे हम उस तरह चलेंगे। हम कभी भी ईगल मुस्लिम्स की बात नहीं करते। हम कभी भी वहाँ पर जो मस्जिदों को डिमोलिश किया जाता है, वहाँ पर जो अज़ान की पर जो चीज़ें की जाती हैं वो हमारे सामने है, तो हम वो उन चीज़ों पे जो है वो नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें दूसरों से सीखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को पहले प्रो पाकिस्तानी रखना होगा। प्रो पाकिस्तानी ऐसे कि नेशन फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट बाद में कुछ और, ठीक है? जिस तरह इंडिया में कहा जाता है, उनका रिलिजन भी नहीं, सबसे पहले वो ऐसा ही कहते है। हैं कि हमारा कंट्री फर्स्ट होगा, हम इंडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपनी अगर हमारी प्रायोरिटी हमारा कंट्री होगा फिर फॉर द टाइम और उसकी डेवलपमेंट होगी तो हम कुछ तब कर पाएँगे। तो ये महविश एक रिव्यू है छोटा-सा और मेरी थॉट्स हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा कंट्री ग्रो हो जिस तरह इंडिया हो रहा है और इंडिया भी जो है वो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे रिलेशंस हर कंट्री के साथ अच्छे होने चाहिए, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जो मर्ज़ी कंट्री है। आपके रिलेशन जो है वो बड़े बेहतरीन होने चाहिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है वैसे जैसे कितने ख़राब है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन। जैसे मैं चाहती हूँ कि कनाडा और अमेरिका जैसे रिलेशन जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के होने चाहिए, जिससे हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालिसिस करने या हमारे स्टूडेंट्स उधर जाकर पढ़ें ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो। अब हम हमेशा सुनते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिनेरियोज़ ये वो हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ ऐसा ही जाकर है पढ़ें हाँ, ताकि ऐसा ही है। चीज़ें अभी आपने कहा आइडियाज़ कि शेयर हों। हुँ, 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 हुँ। ये सारे सिनेरियोज़ हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि बेहतर होना चाहिए इस ऐसा ही है, अभी सिस्टम। आपने कहा पाकिस्तान इंडिया जैसे, तो आई डोंट फील लाइक पाकिस्तान इंडिया जैसे नहीं, बल्कि अ,
इससे बहुत बेहतर होने चाहिए रिलेशंस। हम लोग तो कोई भी इशू होता है तो ट्रेड पहले बंद कर देते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में कनाडा और देखते हैं। अमेरिका जैसे, कनाडा और हाँ, अमेरिका इन तमाम चीज़ों पे काम करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। बाकी आई डू ऑल्सो हैव द सेम रिलेवेंट राय इस सब के बारे में। थैंक यू सो मच शिबा फॉर जॉइनिंग। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और महविश नाज और इबाह इमरान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, जहाँ पे इन दोनों पाकिस्तानी लड़कियों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं और काफ़ी सारे आरक्षण बिल पास करवाए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हाल ही में भी महिला आरक्षण बिल को पास करवाना हो। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा जिहादी माइंडसेट के लोग हैं कि हाल ही में शारदा पीठ मंदिर, जो हम सब का एक भव्य मंदिर था, उसे तोड़कर वहां पे कैफे बना दिया गया। तो वेल, पाकिस्तान में सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ऐसे कई हजारों मंदिर तोड़ के वहां पे या तो कबाब की दुकानें बना दी गई या तो फिर वहां पे ऐसी कैफेज बना दिए गए। और लास्ट में मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी का कोई भी कंपैरिजन ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा, क्योंकि पाकिस्तान बना है मजहब के नाम पे। जो देश पहले मजहब को आगे रखेगा और देश को पीछे रखेगा, वो कभी भी इकोनॉमी में ग्रो नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।